एक समय की बात है। हार्मनी विले की मनमोहक भूमि में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपने दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आती थी और दयालुता के जादू में विश्वास करती थी। एक धूप वाले दिन जब लिली घास के मैदान में खेल रही थी, उसकी नज़र लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने अपना परिचय दयालुता के जादुई बीज के संरक्षक मिस्टर एल्डरवुड के रूप में दिया। इन विशेष बीजों में पेड़ बनने की शक्ति थी जो पूरे देश में प्रेम, करुणा और खुशी फैलाते थे। श्री एल्डरवुड ने लिली को समझाया कि जादुई बीज खतरे में है। एक समय दयालुता का जीवंत और फलता फूलता जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होने के महत्व को भूल गए थे। बूढ़े व्यक्ति ने लिली को जादुई बीजों का एक छोटा बैग सौंपा और उससे उन लोगों के दिलों में बीज बोने का आग्रह किया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उत्साहित और दृढ़ निश्चयी लिली अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जहाँ भी वह गई दयालुता के बीज बिखेरती रही। उसने जो पहला बीज बोया वह मिस्टर ग्रम्बलटन नाम के एक क्रोधी बूढ़े पड़ोसी के दिल में था। सबसे पहले उसने बीज की गर्मी का विरोध किया, लेकिन जल्द ही दयालुता का एक छोटा सा अंकुर उगना शुरू हो गया। मिस्टर ग्रम्बलटन ने खुद को और अधिक मुस्कुराते हुए पाया और उनके दिल का बंजर बगीचा खुशी के फूलों से खिल उठा। अपनी सफलता से उत्साहित होकर लिली ने अपना मिशन जारी रखा। उन्होंने स्कूलों, खेल के मैदानों और यहाँ तक कि हलचल भरे बाजार चौकों में भी बीज बोए। जहाँ भी जादुई बीज छुए, एक सकारात्मक परिवर्तन सामने आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे और करुणा दिखाने लगे। हालांकि सभी ने जादुई परिवर्तन का स्वागत नहीं किया। हार्मनी विले के मध्य में मेलिसिया नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। वह नकारात्मकता और अंधकार पर पली बढ़ी और बढ़ती दयालुता ने उसकी द्वेषपूर्ण शक्ति को खतरे में डाल दिया। लिली को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित मेलिसिया ने कांटेदार लताएं बनाने के लिए एक जादू किया जो बढ़ती दयालुता का गला घोंट देगी। निडर होकर लिली ने चुनौतियों का डटकर सामना किया। साहस और दयालुता से भरे हृदय के साथ उसने जादुई बीजों को करुणा और प्रेम के आंसुओं से सींचा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ती दयालुता की शक्ति का सामना करने में असमर्थ होकर कांटेदार लताएं सूखने लगीं। जैसे जैसे लिली ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसका सामना बच्चों, जानवरों और यहाँ तक कि पेड़ों और नदियों से हुआ जिन्होंने दयालुता का जादू अपनाया। एक समय की नीरस और उदास भूमि एक जीवंत और सौहार्दपूर्ण आश्रय स्थल में बदल गई। एक दिन लिली ने खुद को वापस उसी घास के मैदान में पाया जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मिस्टर एल्डरवुड प्रकट हुए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उन्होंने दयालुता फैलाने और दयालुता के जादुई बीजों को बचाने के प्रति अटूट समर्पण के लिए लिली की प्रशंसा की। हार्मनी विले के लोग, जो कभी मतभेदों से विभाजित थे, अब दयालुता के सामान्य सूत्र से एकजुट हो गए हैं। हवा हंसी से भर गई थी और जो जंगल कभी सूख गया था वह हरा भरा स्वर्ग बन गया था। लिली को एहसास हुआ कि बीजों का असली जादू न केवल दूसरों को बदलने की उनकी क्षमता में है, बल्कि उस खुशी और संतुष्टि में भी है जो दयालुता उसके दिल में लाती है। और इसलिए हार्मनी विले की भूमि में लिली और दयालुता के जादुई बीज की किंवदंती जीवित रही, जिसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य वास्तव में दुनिया को बदल सकता है।